हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, जैसा कि आपने मेरी वीडियो का टाइटल वॉच कर लिया है, व्हाट इज़ पावर फैक्टर एंड हाउ इट्स डिटरमाइंड, कि पावर फैक्टर क्या चीज़ है और कि क्या इसका सिंबल है और किस मकसद के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल होता है। तो व्यूवर्स, जो नए व्यूवर्स हैं उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पावर फैक्टर क्या चीज़ होती है। पावर फैक्टर को जो डिफाइन करना होता है वो तीन तरह से होता है। एक, रेशियो बिटवीन दी के डब्ल्यू ट्रू पावर एंड के वी ए एपरेंट पावर। एक तो इसकी डेफिनेशन ये होगी। दूसरी डेफिनेशन इसकी, रेशियो बिटवीन दी वोल्टेज एंड करंट, दूसरी ये होगी। अब ये दो डेफिनेशन जो है वो मेन डेफिनेशन है इसकी, कि व्हाट इज़ पावर फैक्टर, डिफाइन पावर फैक्टर, रेशियो बिटवीन द ट्रू पावर बाय अपरेंट पावर, रेशियो बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। तो व्यूअर्स, मैं आपको एक डायग्राम की मदद से बताऊंगा कि पावर फैक्टर क्या चीज़ होती है। बेसिकली पावर फैक्टर जो कि डिनोट किया जाता है कॉस फाई से, ठीक है, कॉस फाई से डिनोट किया जाता है। और इसकी ट्रायंगल जो कि मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये एक ट्रायंगल है। ये इसकी रिएक्टिव पावर है, ये इसकी अपरेंट पावर है, और ये इसकी ट्रू पावर है। अब ये होगी के डब्ल्यू ट्रू पावर, ये होगी के वी ए आर रिएक्टिव पावर, और ये हो गई हमारी के वी ए। और के वी ए और ट्रू पावर के दरमियान जो ये एंगल बनता है कॉस फाई जिसे कहते हैं हम, इसे कहते हैं पावर फैक्टर। तो व्यूवर्स, ये पावर फैक्टर इलेक्ट्रिसिटी में क्या रोल प्ले करता है। तो व्यूवर्स, हमारी जो कंजम्पशन होती है वो तीन तरह की होती है इलेक्ट्रिसिटी की। एक होती है रेजिस्टिव, एक होती है इंडक्टिव, एक होती है कैपेसिटिव। जो पावर फैक्टर है वो मेन रोल प्ले करता है वो है इंडक्टिव लोड में मेन रोल प्ले करता है। अब मैं आपको बताऊं कि इंडक्टिव लोड जो कि हमारा मोटर्स हो सकती हैं, उसके बाद मोटर्स जो कि इस्तेमाल होती हैं सर्किट ब्रेकर्स में मोटर इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद एक और आ जाती है स्विच गियर में, जो हमारी गियर्स में मोटर जो इस्तेमाल होती हैं वो हो गई इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव फर्नेस हो गए। ये हमारे इंडक्टिव फर्नेस हो गए। और भी मुख्तलिफ किस्म के लोड हैं जो कि इंडक्टिव लोड में शुमार किए जाते हैं। अब इंडक्टिव लोड क्या होता है, वो होता है वाइंडिंग मीन्स की आप कर लें, जैसे ट्रांसफार्मर होता है। मेन इसकी रीज़न जो है ट्रांसफार्मर है, जिसमें वाइंडिंग इस्तेमाल की जाती है। अब व्यूवर्स, आपको बताऊं कि ये पावर फैक्टर लो कैसे होता है, हाई कैसे होता है। मीन्स कि जो इंडक्टिव लोड है इसमें पावर फैक्टर मैक्सिमम डाउन की तरफ जाता है। तो व्यूवर्स, जैसे कि मैंने आपको एक डायग्राम से बताया था कॉस फाई, तो आप देख लें कि ये हमारी हो रही है जनरेशन पावर जो हमारी है वो है के वी ए, यूजफुल है के डब्ल्यू, और यूजलेस हमारी पावर है के वी ए आर। अब व्यूवर्स, अगर आपका इंडक्टिव लोड ज़्यादा होगा, मींस कि जब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पावर फैक्टर लो कैसे होता है। लो पावर फैक्टर के कॉजेस, लो पी एफ कॉजेस कब लो होता है, जब आपका इंडक्टिव लोड ज़्यादा हो जाए। इंडक्टिव लोड क्या हो सकता है, मोटर्स हो सकती हैं, मैक्सिमम मोटर्स हो सकती हैं, सर्किट ब्रेकर्स की मोटर हो सकती है, इंडक्टिव फर्नेस हो सकते हैं। जब ये आपका लोड इंक्रीज़ होगा, तो लोड क्या चीज़ है, एक करंट है। जब करंट इंक्रीज़ होगा तो वोल्टेज क्या करेगा, अपने करंट से लैग कर जाएगा। अब कैसे करेगा, ये हम फर्ज कर लें, ये हमारा आई है, और अब वोल्टेज जो है वो हमारा लैग कर रहा है वोल्टेज से, ये हमारा कॉस फाई। अब कॉस फाई आपको पता है, जब कॉस फाई 90 होता है तो हमारा ज़ीरो मीन्स के ज़ीरो हो जाता है।
और जब cos फाई 0 होता है तो हमारा जो है यूनिटी चला जाता है हमारा पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर मैक्सिमम जो हमारा रहता है वो है 0.85 टू 0.9। हमारे घरों का जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो 7.5, मैक्सिमम उसका 7.5 तक रहता है और 8 पीक कभी कभार हो जाता है। तो मेन रीज़न है पावर फैक्टर क्या चीज़ होती है, वो होती है ट्रू पावर, एपरेंट पावर बाय ट्रू पावर। ये इसका एक मेन रीज़न है किस तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे पावर फैक्टर क्या चीज़ होती है। और लो होने के कॉजेज़ क्या है, इंडक्टिव लोड है, तो पावर इंडक्टिव लोड की वजह से लो हो जाते हैं। और देखें ये इस ट्राइंगल से आपको मैं बताऊंगा, अगर फर्ज कर लें हमारा ट्रू पावर जो है मींस की KW ये कांस्टेंट है हमारी 80 किलोवाट हो गई, फ़र्ज़ कर लें। अब हमारी जनरेशन हो रही है 100 किलोवाट, 100 kVA जनरेट हो रहा है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि 80 किलोवाट हमारी KW है ट्रू पावर और 100 kVA हमारी एपरेंट पावर है, ठीक है। अब ये देखें ट्रायंगल से एक से बताता हूँ आपको, ये चीज़ हमारी हो गई 80 किलोवाट और ये हमारी गई KVA। अब फर्ज करें कि हमारा KVA 100 फिक्स है, ये तो ज़्यादा नहीं हो सकता। अब हमारी पावर जो है ये KW है। अब KW और KVA में जो एंगल बनेगा वो डिपेंड होगा cos फाई, मीन्स कि वो cos फाई होगा। अब ये एंगल जब कम होगा तो रिएक्टिव पावर हमारी कम से कम होगी, मीन्स कि लेस होगी, बहुत ही कम होगी रिएक्टिव पावर। जब रिएक्टिव पावर कम होगी तो cos फाई हमारा बेहतरी की तरफ जाएगा। तो अगर ये रिएक्टिव पावर जब ज़्यादा होगी तो हमारा जो एंगल है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो व्यूवर्स हमारा जब KVR मीन्स कि KVAR जब लेस होगा हमारा, तो हमारा जो है वो cos फाई मीन्स कि पावर फैक्टर वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। KVR के कम होने से, यानी यूजलेस जो पावर है वो कम से कम होगी। जब हमारा मीन्स के इंडक्टिव लोड जो हमारा लोड है 80 किलोवाट, जब इसमें करंट की मिकदार मीन्स के करंट वोल्टेज से लीड पे जाएगा, मीन्स के ये वोल्टेज है, करंट वोल्टेज से लीड पे होगा तो मीन्स कि करंट मैक्सिमम ड्रॉ होगा, वोल्टेज ड्रॉप होंगे और KVR जो यूजलेस पावर है वो मैक्सिमम होगी, जिसकी वजह से हमारा cos फाई मैक्सिमम की तरफ बिल्ड करेगा, मीन्स के मैक्सिमम की तरफ बिल्ड करेगा। ये हमारा हो गया KVR मीन्स कि KVAR प्लस हुआ, मीन्स कि KVR 1 से KVR 2 की तरफ हुआ, मीन्स कि cos फाई हमारा इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से हमारी जनरेशन मज़ीद लोड की, जब यहाँ पे 100 kVA हमें रिक्वायर्ड था, अब यहाँ पे हमें 150 रिक्वायर्ड होगा, मीन्स कि हमें मैक्सिमम मीन्स कि एक और जनरेटर की ज़रूरत पड़ जाएगी कि हम 150 तक KVA जनरेट कर सकें। इस वजह से ये एक लॉसेस में शुमार होता है। आपके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं पावर फैक्टर्स के लॉसेस, जो कि लो होने के लॉसेस क्या होते हैं और इम्प्रूव होने की फ़ायदे मीन्स के एडवांटेजेस क्या हैं। तो इसमें जब पावर फैक्टर लो होगा तो मैक्सिमम इनपुट की ज़रूरत होगी, मैं मीन्स के 150 kVA की ज़रूरत होगी निस्बत 100 kVA की। तो KVR लेस होगा तो पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा और उसके बाद लेस KVA रिक्वायर्ड होगा और मैक्सिमम आउटपुट हमें मिलेगी, तो ये जो ट्रायंगुलर मेन चीज़ इस पे डिपेंड करती है कि ये हमारी क्या चीज़ है, cos फाई। ये यहाँ पे cos फाई फर्ज कर लें, KVR जब हमारा लेस हुआ, KVAR जब लेस हुआ तो ये cos फाई एंगल कम से कम हो गया, cos फाई 30 हो गया, cos फाई 25 हो गया। जब ये लेस से लेस होगा तो पावर फैक्टर हमारा किस तरफ जाएगा, पावर फैक्टर हमारा यूनिटी की तरफ जाएगा, मीन्स के वोल्टेज और जो करंट है वो हमारा इन फेस हो जाएगा। हालांकि इंडक्टिव लोड में इन फेस नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव लोड में वोल्टेज और करंट इन फेस हो सकते हैं। और कैपेसिटिव लोड में मीन्स के 3 तरह के लोड होते हैं हमारे, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव, ठीक है। ये 3 तरह के लोड डिफरेंट होते हैं जिसमें हमारा पावर फैक्टर का रद्द-ए-अमल डिफरेंट होता है। तो इस लिहाज से जब हमारा पावर फैक्टर कम से कम होगा तो हमारा मीन्स कि जब cos फाई कम से कम होगा, मीन्स cos फाई कम से कम जब होगा तो हमारा पावर फैक्टर उतना ही बेहतर होगा, मीन्स कि करंट जो है वो वोल्टेज से
लीड पे नहीं रहेगा, नॉर्मल वैल्यू पे रहेगा, जिससे हमारी जो पावर लॉसेज है वो कम से कम होगी और KVR जो कि यूजलेस पावर है वो हमारी कम से कम होगी, तो KVA हमें लेस रिक्वायर्ड होगा। तो व्यूवर्स हमारा जो cos फाई है वो कम से कम होगा, मीन्स के ज़ीरो की तरफ cos फाई जो ज़ीरो है हमारा वो यूनिटी की तरफ लेके आता है हमें, मीन्स के यूनिटी एंगल हो जाए, मीन्स कि cos फाई 1 हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वोल्टेज और करंट इन फेस मिलते हैं। तो नॉर्मल जो घरों में हमारा लोड होता है, मीन्स कि आपको बताता चलूँ जो हाउस में होता है पावर फैक्टर वो 0.9 के लगभग होता है, और इंडस्ट्रीज़ में 0.7 से 0.8 के दरमियान रहता है। वो भी मुख्तलिफ इसके इकदामात करके, मीन्स कि बैंक ऑफ कैपेसिटर लगा के, फेस एडवांसर लगा के, सिंक्रोनस कंडेंसर लगा के इसे इम्प्रूव किया जाता है, मीन्स इसलिए इम्प्रूव किया जाता है। तो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में लैग की तरफ जाता है, क्योंकि वहाँ पे इंडक्टिव लोड्स मोटर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से पावर फैक्टर लो होता है। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।